सचिन पायलट के गढ़ में अशोक गहलोत की एंट्री। पूर्वी राजस्थान में अशोक गहलोत का नया दाव। नरेश मीणा बने गहलोत की पायलट विरोधी चाल। कांग्रेस में गहलोत बनाम पायलट अध्याय फिर शुरू। युवा नेता नरेश मीणा लगातार झालावाड़ हादसे में मृतक बच्चों की न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं और 12 दिन से आमरण अनशन पे हैं। इस समय नरेश मीणा एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, जहां उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनके परिजन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और समर्थकों से मांग कर रहे हैं कि कम से कम लोग उनसे मिलने आए और सरकार उनकी सुने और झालावाड़ में जो मृतक बच्चों के परिवार हैं उनको 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। ऐसे में नरेश मीणा पहले शहीद स्मारक पर अनशन कर रहे थे। उसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो प्रशासन द्वारा उन्हें उठाकर एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लगातार इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ नरेश मीणा कह रहे थे कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। ऐसे में इन पीड़ित परिवारों को न्याय देने में देरी हो रही है। कहा यह जा रहा था नरेश मीणा की तरफ से कि वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह लंबे समय से झालावाड़ की राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि झालावाड़ के परिवारों को न्याय दे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी लगातार वो मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि 50 लाख रुपए का मुआवजा जब तक वो नहीं दे देते हैं तब तक उनका आमरण अनशन है वो लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार नरेश मीणा सचिन पायलट से भी अपील कर रहे थे कि वो उनके इस जो आंदोलन है उसमें शामिल हों और उनकी मदद करें, झालावाड़ के जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय दिलाने में। लेकिन सचिन पायलट जयपुर आए, नरेश मीणा के अलावा तमाम लोगों से मिले, तमाम कार्यक्रमों में भी शामिल हुए, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे। और कल जिस तरह अशोक गहलोत ने ट्वीट कर एक बार फिर सियासी रूप से अपने आप की जो सक्रियता है और जादूगरी है उसको दिखा दिया है। अशोक गहलोत ने कल ट्वीट करके नरेश मीणा के आंदोलन का समर्थन किया है, साथ ही साथ सरकार पर भी निशाना साधा है। कल भीलवाड़ा में जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर उन्होंने कहा था कि कन्हैया लाल वाले मामले में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और परिवारों को ध्यान में रखते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और इस मामले में भी सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और 50 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो देना चाहिए। साथ ही साथ नरेश से अनशन तोड़ने की भी उन्होंने मांग की है कि जब तक ये लड़ाई जारी रहे तब तक वो अपना अनशन तोड़कर स्वास्थ्य का ध्यान दें और आगे इस लड़ाई को जारी रखें। इससे पहले भी जो अशोक गहलोत है उसके तमाम समर्थक नरेश मीणा से मिलने पहुंचे थे, जिनमें बड़ा नाम प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और नरेश मीणा को पानी पिलाकर उन्होंने जो मौन व्रत है नरेश मीणा को वो तुड़वाया था। लेकिन नरेश मीणा ने जो अनशन है उसको जारी रखने की बात कही थी। लगातार डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। और बात की जाए तमाम और समर्थकों की तो इंदिरा मीणा जो विधायक थी कांग्रेस से वो वहाँ पहुंची। ओम प्रकाश हुडला जो गहलोत खेमे से आते हैं वो वहाँ पहुंचे थे। कल अशोक गहलोत का ट्वीट आने के बाद एक बड़ी राजनीतिक शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान हुआ करते थे, क्योंकि सचिन पायलट का मजबूत गढ़ ये इलाके माने जाते थे। और जिस तरह नरेश मीणा पिछले दिनों सक्रिय हुए, समरावता जब कांड हुआ था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उस दौरान से लगातार उनकी फैन फॉलोइंग है जो पूर्वी राजस्थान में युवाओं में तेजी से बढ़ी। सभी वर्ग के लोग नरेश के आंदोलन से जुड़े। जिस तरह नरेश दोबारा झालावाड़ में जेल में गए थे, उसके बाद निकलने के बाद आंदोलन पर बैठे थे। आपने देखा होगा जब नरेश ने आह्वान किया तो पूरे प्रदेश से तमाम लोग शहीद स्मारक पहुंचे थे और नरेश का साथ दिया था। एक बड़ी भीड़ जुटाकर नरेश ने अपनी सियासी ताकत दिखाई थी। इसको महसूस किया अशोक गहलोत ने और वो जानते थे कि यदि नरेश को अपने साथ ले लिया जाए तो पूर्वी राजस्थान की जो उनकी बड़ी दिक्कत है वो सॉल्व हो सकती है। कल ट्वीट आने के बाद से ही सोशल मीडिया पे तमाम जो नरेश के समर्थक हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं और लगातार उनकी पोस्ट है उसको शेयर कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर उनकी नाराज़गी है, क्योंकि लंबे समय से जब नरेश मीणा शहीद स्मारक पर बैठे थे तो लगातार पायलट के समर्थन की बात कर रहे थे, लेकिन पायलट की तरफ से ना तो कोई ट्वीट आया, ना ही सचिन पायलट खुद नरेश से मिलने पहुंचे। ऐसे में सोशल मीडिया पर अब दोनों के समर्थकों के बीच भी युद्ध शुरू हो गया है। कल नरेश मीणा और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के नज़दीकी माने जाने वाले एक सरपंच हैं अजय राज मीणा, उनका एक फेसबुक पोस्ट और लाइव आता है जिसमें वो तमाम आरोप सचिन पायलट के ऊपर लगाते हैं कि मीणा राजनीति को डिस्टर्ब करने का सचिन पायलट काम करते हैं और मीणा जो नेता हैं उनको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर जो एसटी वोट है उनका लाभ लेते हैं। ऐसे में अब नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनकी जो फेसबुक पोस्ट है वो उनकी एक बाढ़ सी सोशल मीडिया पर आ गई है।
अब देखने वाली बात होगी सचिन पायलट किस तरह इस चुनौती का सामना करते हैं। और आपसे बात करें क्योंकि सचिन पायलट की सियासत को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। जिस समय राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था उस समय नरेश मीणा और नरेश मीणा के तमाम जो समर्थक थे वो सचिन पायलट का समर्थन करते नजर आते थे। और बड़ी एक फौज है जो सचिन पायलट को पसंद करने वाली नरेश मीणा को भी पसंद करती है। ऐसे में दोनों नेताओं के समर्थक यदि टकराते हैं तो निश्चित रूप से सचिन पायलट को इसका राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन सचिन पायलट नरेश के यहाँ क्यों नहीं पहुँचे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे बड़ा एक कारण ये है कि सचिन पायलट के इर्द गिर्द जो मीणा नेता हैं उनमें बड़ा नाम है मुरारी लाल मीणा का और हरीश मीणा का। वो जो दोनों बड़े नेता हैं वो किसी न किसी रूप में नरेश मीणा को पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे में सचिन पायलट पर लगातार दबाव इस बात का बनाते हैं कि नरेश मीणा से जितनी दूरी है वो बना कर रखें। सचिन पायलट ने भी पूर्व में जब नरेश मीणा की राजनीतिक सक्रियता को लेकर नरेश मीणा अपने लिए माध्यम ढूंढ रहे थे तो सचिन पायलट के नज़दीक गए थे और सचिन पायलट को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। लेकिन सचिन पायलट देवली उनियारा चुनाव में नरेश मीणा को टिकट नहीं दिलवा पाए थे और उसको लेकर नरेश मीणा कुछ दिनों से उनसे नाराज़ थे। लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते रहे। अब देखने वाली बात होगी कि पूर्वी राजस्थान के जो ज़िले हैं जिसमें करौली है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, भरतपुर है, आपके सवाई माधोपुर है, कोटा है, बूंदी है, बारा है, ये तमाम ज़िलों में मीणा वोटर्स हैं जो सचिन पायलट को पसंद करते हैं। और सचिन पायलट की एक बड़ी ताकत भी रहे क्योंकि सचिन पायलट ने पिछले दिनों 2018 में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और विधानसभा चुनाव हुआ था तो एक समीकरण बनाया था जिसमें गुर्जर, मीणा और एससी को साध कर उन्होंने तमाम सीटों पर अपना एक वर्चस्व कायम किया था। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी यदि नरेश मीणा के समर्थक उनसे नाराज़ होते हैं या मीणा वोट इस नाराज़गी को लेकर उनसे दूरी बनाते हैं तो आने वाले 2028 के चुनाव में सचिन पायलट की राह मुश्किल होती नजर आएगी। आपको बता दें कि आज 4:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता है और इस प्रेस वार्ता पर पूरे प्रदेश की नज़र है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहने वाले हैं और नरेश को लेकर किस तरह की बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो दौर है वो लगातार जारी है। नरेश मीणा कल एक फेसबुक पोस्ट करके ये कह चुके हैं अपने समर्थकों से कि सामाजिक सौहार्द खराब नहीं करें और एक दूसरे नेताओं पर टीका टिप्पणी से बचें। साथ ही आने वाली जो लड़ाई है जिसमें झालावाड़ के मृतक परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग हो उसको लेकर अपनी बात को मजबूती से रखें। साथ ही नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से उनका मजबूती से साथ देने का भी आह्वान किया है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।